महंगाई से बराह रास्त मुतासिर होने वाले अपोजिशन के साथ नहीं है। वज़ीर आज़म की मसाइल पर पूरी नज़र है। महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर देंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का तकरीब से खिताब, कहा मुस्बत पॉलिसियों से मसाइल पर काबू पा लेंगे। मुल्क में आइनी कानूनी आज़ादी है, कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करने वाले आज़ाद हैं। पाकिस्तान में महंगाई मसनूई है, जल्द काबू पा लिया जाएगा। IMF के साथ डील सबके सामने लाई जाएगी। स्टेट बैंक के गवर्नर बाकर रजा की मैनचेस्टर इंग्लैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान ने FATF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, जल्द ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। एक्सचेंज रेट बढ़ने से अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इम्पोर्टेड चीज़ें खरीदने वालों को ज़्यादा महंगाई महसूस हुई है। सलाहुद्दीन अयूबी तारीख का ऐसा किरदार है जिसकी मगरिब भी मिसालें देता है। फ़ातिह बैतुल मक़दस की ज़िंदगी पर सीरीज़ नौजवानों को इस तारीख़ी किरदार पर आगाही देगी। वज़ीर आज़म की फ़िल्म साज शहजाद नवाज़, तुर्क प्रोड्यूसर एमरे, सैयद जुनेद अली शाह और डॉक्टर काशिफ से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा रिवायती मौज़ूआत से हटकर तारीख़ी कहानियों पर ड्रामे और फिल्में बनाना होंगी। जाम कमाल वज़ीर आला बलूचिस्तान रहेंगे या नहीं, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 25 अक्टूबर को होगी। 33 अरकान की जानिब से तहरीक अदम एतमाद की हिमायत। अपोजिशन और नाराज़ अरकान का जाम कमाल पर हॉर्स ट्रेडिंग और 4 अरकान को लापता कराने का इल्ज़ाम। लापता अफराद की बाजियाबी तक असम्बली के बाहर धरना। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज़ अरकान में से एक रुकन असम्बली बुशरा रिंद का बयान सामने आ गया, कहा तबीयत नासाज है, इलाज के लिए इस्लामाबाद में हूँ। इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, तहरीके अदम एतमाद का डटकर मुकाबला करूंगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का सूबाई असम्बली में खिताब के दौरान दो टुक मौक़िफ़। जाम कमाल ने बुशरा रिंद के ट्वीट के जवाब पर कहा, कभी कहते हैं अरकान मिसिंग है, कभी कहते हैं अरकान गायब हैं, फिर गायब वाला बोलता है मैं मौजूद हूँ, फिर खुद नए पार्लिमानी लीडर के लिए दरख्वास्त देते हैं। सिंध हाई कोर्ट में लापता बच्चों की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। पुलिस सिर्फ खाना पूरी करती है, बच्चे लापता होने का मामला बहुत संजीदा है, फौरी बाजियाब करवाया जाए। अदालत की पुलिस रिपोर्ट पर रिमार्क्स। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, ताहाल 12 बच्चे लापता हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं कि एक लापता बच्ची ने शादी कर ली, एक बच्चा नाले में गिरकर जाँ बहक हो गया। अदालत की 24 नवंबर को DIG CIA को रिपोर्ट के साथ पेश होने की हिदायत। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 16 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 622 नए केसेस का इजाफा। मुल्क में कोरोना से बात 28,328 हो गई। गुज़श्ता रोज़ 44,334 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.4% रही। डेंगू के केसेस में तेज़ी बरकरार। लाहौर और हैदराबाद में डेंगू में मुब्तला 2 अफराद जाँ बहक। पंजाब में 412 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 322 मरीज सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता रोज़ 79 केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान कर दिया। मरहलावार बल्दियाती इलेक्शन 15 दिसंबर 2021 और 25 मार्च 2022 को होंगे। महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को मरासला अरसाल, ज़रूरी इक़दामात करने की अपील। के इलेक्ट्रिक की बिजली 3 रुपये 45 पैसे फ़ी यूनिट महंगी होने का खदशा। के इलेक्ट्रिक की जानिब से नेपरा में दरख्वास्त दायर। इजाफा सितंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। सारिफीन पर 6 अरब 64 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा का मामले पर 3 नवंबर को समाअत करेगा। JS बैंक के ताउन से स्पेन की तारीख पर पाकिस्तानी मुस्तन्निफीन की किताब की तकरीब रोनुमाई। स्पेनिश सफारत खाने में मुनक़िदा तकरीब में वफाकी वज़रा फवाद चौधरी, आज़म स्वाति, हमाद अजहर और दीगर की शिरकत। JS बैंक के CEO इमरान हलीम शेख ने कहा कि कल्चर और तालीम में सरमायाकारी तरजीह है। हिस्पानवी सफ़ीर के शुरा को स्पेन की सैर करने की दावत।
बुलेटिन का आगाज करेंगे वजीर आजम इमरान खान से। फिल्मसाज शहजाद नवाज, तुर्क प्रोड्यूसर एमरे और दीगर ने मुलाकात की है, जिसमें वजीर आजम को पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुश्तरका मंसूबे सलाहुद्दीन सीरीज पर तफसीलात से आगाह किया गया है। और वजीर आजम का इस मौके पर कहना था कि नौजवानों को इस्लामी तारीख पर आगाही देने के लिए जदीद तरीक़ों को बरूए कार लाना होगा। रवायती मौज़ूआत से हटकर तारीखी कहानियों पर ड्रामे और फिल्में बनाना होंगी। वजीर आजम ने मज़ीद कहा कि सलाहुद्दीन अयूबी तारीख का ऐसा किरदार है जिसकी मगरिब भी मिसालें देता है। सलाहुद्दीन अयूबी ने यरूशलेम की तारीखी फतह के बाद आम माफ़ी का ऐलान किया। सलाहुद्दीन अयूबी की ज़िंदगी पर सीरीज़ नौजवानों को इस तारीख किरदार पर आगाही देगी। सीरीज़ पर मनसूबा बंदी मुकम्मल है। वज़ीर आज़म का ये कहना था कि शूटिंग का आगाज़ आइंदा साल अप्रैल में कर दिया जाएगा। मुलाकात में सेनेटर फैसल जावेद भी शरीक थे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान से फिल्म साज शहजाद नवाज और तुर्क प्रोड्यूसर एमरे और दीगर ने मुलाकात की है, जिसमें वज़ीर आज़म को पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुश्तरका मंसूबे सलाहुद्दीन सीरीज़ पर तफसीलात से आगाह किया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवानों को इस्लामी तारीख पर आगाही देने के लिए जदीद तरीक़ों को बरूए कार लाना होगा। सीरीज़ पर मनसूबाबंदी मुकम्मल है और शूटिंग का आगाज़ आइंदा साल अप्रैल में कर दिया जाएगा। ब्रीफिंग में मज़ीद क्या कहा गया है, बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ नसीम सिद्दीकी से। जी नसीम। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म का कहना था कि नौजवान नस्ल को इस्लामी तारीख पर आगाही देने के लिए जदीद तरीकों को बरोकार लाना होगा। रवायती मौज़ूआत से हटकर तारीखी कहानियों पर ड्रामे और फिल्में बनानी होगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि सलाहुद्दीन अयूबी तारीख का ऐसा किरदार है जिसके मगरिब में भी मिसालें दिए जाती हैं। उनका मज़ीद कहना था कि सलाहुद्दीन अयूबी ने यरूशलेम की तारीखी फतह के बाद आम माफ़ी का ऐलान किया। सलाहुद्दीन अयूबी की जिंदगी पर सीरीज नौजवानों को इस तारीखी किरदार पर आगाही देगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से फिल्म साज शहजाद नवाज, तुर्क प्रोड्यूसर एमरे कॉनिक, सैयद जुनेद अली शाह और डॉक्टर काशिफ की मुलाकात हुई। मुलाकात में सेनेटर फैसल जावेद भी शरीक थे। मुलाकात में वज़ीर आज़म को पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुश्तरका मंसूबे सलाहुद्दीन सीरीज पर तफसीलात से आगाह किया गया। सीरीज पर मनसूबाबंदी मुकम्मल है, जबकि इसकी शूटिंग का आगाज आइंदा साल अप्रैल में कर दिया जाएगा। जी, ब्यूरो चीफ नसीम सिद्दीकी अपडेट कर रहे थे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि महंगाई से बराह रास्त मुतासर होने वाले अपोजिशन के साथ नहीं हैं। वज़ीर आज़म की मसाइल पर पूरी नज़र है। महंगाई के जिन को बोतल में बंद करेंगे। हम अपनी मस्बत पॉलिसियों से मसाइल पर काबू पा लेंगे। मुल्क में आइनी और कानूनी आज़ादी है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करने वाले आज़ाद हैं। महंगाई से बराह रास्त मुतासर होने वाले अपोजिशन के साथ नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि वज़ीर आज़म की मसाइल पर पूरी नज़र है। महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर देंगे। मुल्क में आइनी और कानूनी आज़ादी है। कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करने वाले आज़ाद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है। सेक्रेटरी कौमी असम्बली, सेक्रेटरी सेनेट, सेक्रेटरी कानून को भी नोटिस जारी किए गए हैं। अटॉर्नी जनरल भी आइंदा समात पर मुआवनत के लिए तलब कर लिए गए। सेक्रेटरी कौमी असम्बली, सेक्रेटरी सेनेट, सेक्रेटरी कानून को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर समात की है। दरखास्त गुजार शहरी की जानिब से वकील GM चौधरी अदालत में पेश हुए और उनका कहना है कि मैंने हालिया जारी करदा नैब ऑर्डिनेंस चैलेंज किया है। तरमीम बड़ी क्लास को नैब के दायरे इख्तियार से निकाल दिया गया है। ऑर्डिनेंस जारी करके करप्शन को जवाब फराहम करने की कोशिश की गई है। GM चौधरी ने मजीद कहा कि चेयरमैन की तैनाती के तरीक़ेकार को भी तब्दील कर दिया गया है। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है। और आज़म सवाती के इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात के केस की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने आज़म सवाती को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने 26 अक्टूबर को आज़म सवाती को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। आज़म सवाती के इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात के केस की समाअत आज़म सवाती के वकील के मुआवन इलेक्शन कमीशन में पेश हुए हैं। वफाकी वज़ीर आज़म सवाती की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने
आजम स्वाति को शोकॉज नोटिस जारी किया है। नुमाइंदा अब तक मुर्तजा राय से मजीद तफसीलात देंगे। मुर्तजा, अपडेट करें। जी बिल्कुल, आजम स्वाति के इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात के केस की समाअत हुई है आज इलेक्शन कमीशन में, और आजम स्वाति के वकील के मुआवन वकील इलेक्शन में कमीशन में पेश हुए, और सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनको मोहलत देने की जो उनकी तरफ से इस्तदा की गई थी वो मुस्तरद कर दिया, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने आजम स्वाति को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। जबकि इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने 26 नवंबर को आजम स्वाति को जाती हैसियत में भी पेश होने का हुक्म दिया, और 26 अक्टूबर तक ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। जी, मुर्तजा राय अपडेट कर रहे थे।